इसी तरह महीने में सबसे अफजल महीना रमजान मुबारक का होता है। इसी तरह हफ्ते में सबसे अहम दिन जुमा का दिन है। और इस दिन हम मुसलमान को इतनी जरूरत नहीं कि हम मुसलमान सबसे पहले मस्जिद में आकर बैठ जाएं और उससे हक की तिलावत करें और अल्लाह की बंदगी में लग जाएं। हम मुसलमान दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर मौज़िन अज़ान देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हमारे कानों में जूदत नहीं रहेंगी। हमें और आपको इतनी ताकत नहीं कि मौज़िन का अज़ान सुनते ही हम और आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं। हम और आप इंतजार करते हैं कि इमाम साहब आखिर में कब दुआ मांगे और हम और आप मस्जिद के अंदर आके दाखिल हो जाएं ताकि हम बारह नमाज पढ़ सकें। सामने किराम, हम और आप आखिर में आते हैं लेकिन फिर भी नियत और अच्छे से नमाज नहीं पढ़ते। सामने किराम, सच्ची हदीस में बयान है कि जो शख्स पहली और दूसरी अज़ान के बीच मस्जिद में दाखिल होता है, अल्लाह और फरिश्ते अपने डायरी में उस बंदे का नाम लिख लेते हैं। तो क्या हमें और आपको शौक नहीं है क्या हम और आप अल्लाह के डायरी में अपना नाम लिखवाएं, हम जन्नतुल फिरदौस में जाएं? हमें और आपको सिर्फ तो दुनिया की ख्वाहिश है, हमें और आपको आखिरत की ख्वाहिश नहीं। हम और आप आखिरत को भूला बैठे। हिदायत नंबर 2 सबसे अहम यह है कि आप जो यहाँ पर जो कोई भी आए, आप उनके बातों को गौर से सुने और उस पर अमल करें और नींद से परहेज करें। सभी मैंने आपको मौजूदा की फजल बता चुका हूँ। समझ किराम, चलिए मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। मेरे मौजू क्या है? रास्ते के हुकूम। समझ किराम, रास्ते के हुकूम को इस्लाम में बहुत निहायत अहम और मुफस्सल बयान किया गया है। जैसा कि वो हुकूक इबाद हो या हुकूक माबूद, हुकूक वाजिबात के लिस्ट में, हुकूक वाजिबात के फहरिस्त में रास्ते के हुकूक को भी शामिल किया है ताकि लोगों पर अमन तरीके से आमदोरफ्त जारी रहे और आने जाने में कोई हज ना हो, आने जाने में कोई हद ना हो, कोई किसी को रास्ते में बैठकर तकलीफ ना दे और ना बदनिगाह डाले। आज हमारे माशरे का हुलिया क्या है? आज हमारे माशरे का माहौल क्या है? हम और आप तो रास्ते में बैठकर, सड़कों पर बैठकर, किसी दुकान पर बैठकर, पुल पर बैठकर गपशप की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें गाली गलौज करते हैं और आप गुफ्तगू करते हैं। उस दुकान पर वहां बैठकर हम और आप बुरी बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, जिससे दीगर लोगों को, आस-पास पड़ोस के लोगों को हमारे बातों से तकलीफ पहुंचती है। आप तो अपने बातों में, अपने दोस्त अहबाब के साथ वहां पर अपनी बातों में मशगूल है, मगर उसके घर के बगल, उसके घर में उसकी कुछ फैमिली है, हमें और आपको इसकी फिक्र नहीं कि उसके घर वाले क्या सोचते होंगे। हम और आप तो बस अपनी दुकानों पर अपने अय्याशियों में लगे रहते हैं, हमें और आपको नहीं फिक्र। अगर कोई शख्स, कोई गैर महरम या कोई भी शख्स अगर उस रास्ते से उसकी जरूरत पड़ेगी वहां से गुजर जाए तो सोचेगी वहां पर कुछ मर्द बैठे हैं, वहां पर नहीं जाऊंगी। तो आप मुझे बताएं, क्या उसको तकलीफ नहीं पहुंचेगी? अगर आप कहीं जा रहे हैं वहां ना पहुंच पाए तो आपको तकलीफ पहुंचेगी, इसी तरह उसको भी तकलीफ पहुंचेगी। तो आप मुझे बताएं, क्या यही मुसलमानी अंदाजी है? क्या यही अंदाज मुसलमानी है? क्या हमारे जरिए से किसी को तकलीफ पहुंचे? नहीं मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा हमें ऐसे खिलाती है कि जब कोई गैर महरम या मर्द रास्ते से गुजरे तो अपनी निगाहें नीची कर ले ताकि दीगर आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। जैसा कि अल्लाह
तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची कर लो, ताकि तुम्हारे जरिए किसी को तकलीफ न पहुंचे। अगर हम निगाहें नीचे करके चलेंगे और आप भी अपनी निगाहों को नीचे करके चलेंगे तो ना हमें परेशानी होगी और ना आपको परेशानी होगी। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम रास्ते में बैठने से इज्तिनाब करो। इज्तिनाब माने बचो। ए लोगों, तुम रास्ते में बैठने से इज्तिनाब करो। चुनांचे तमाम साहबा ने कहा, ए नबी करीम, हमारे इन मजलिसों में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम इन रास्तों में बैठते हैं और बातचीत करते हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी निगाहों को नीची कर दो और अपने शर्माओं की हिफाजत करो और तुम सलाम का हुक्म दो, भलाई का हुक्म दो। मेरे नौजवानों, जरा आप मुझे ये बताएं कि जब हम और आप रास्तों में बैठते हैं तो सलाम का हुक्म देते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुरी अच्छाई का हुक्म देते हैं, बल्कि हम बुराई का हुक्म देने के लिए बैठते हैं, गलत बातें करने के लिए बैठते हैं। ऐसे लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा तुम जब रास्ते में बैठो तो अपनी निगाहों को नीची कर लो। दर्जे वाला हदीस में जहां एक तरफ बिना जरूरत के रास्ते में बैठने से मना किया गया है, अगर वहीं किसी जरूरत के अगर रास्ते में बैठा जाए तो मुंतज़िर वक्त का ख्याल रखना चाहिए।
फराहमी